हेलो दोस्तों। मार्केट में अच्छी खबरें अभी आती जा रही हैं। जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कूल डाउन हो गया है और आगे भी पीस टॉकिंग की बात चल रही है। तो ये एक अच्छी खबर है और यहाँ से ये निकल के आएगा कि कम से कम एक युद्ध का तो युद्ध विराम हुआ। दूसरा, अभी क्या है, यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका जितना उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है उस हिसाब से रसिया भी उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। बस ये रसिया और अमेरिका का वार है। अभी ये रसिया और यूक्रेन का उतना वार नहीं रह गया है। तो अभी यहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो वो ये इस युद्ध को समाप्त करने की बात करते हैं और अपनी सेना जो बाहर हैं उनको वापस बुलाने की बात करते हैं। तो हो सकता है अभी ये अच्छी खबरें आगे से आने को मिलेंगी। दूसरा क्या है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों के जो सामान आता है या जाता है उसके ऊपर में एक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चाइना रहेगा, तो उसका फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है। डेफिनेटली इंडियन मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है और इंडियन मार्केट का लगता है बॉटम भी बन गया है। यहाँ से अभी कंसोलिडेट होने के बाद में ये मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। एक कॉन्सेप्ट जो दूसरा है वो ये आया है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव पब्लिक का दोबारा से जम गया है। बड़ा स्टेट महाराष्ट्र में जो जीत है उसने सुनिश्चित कर दिया है कि स्टेबल गवर्नमेंट अभी चलने वाली है। अभी कोई उसको कहीं से भी किसी तरह का इफेक्ट या डर नहीं है। हालांकि कोalition की गवर्नमेंट है बट इतनी वीक नहीं है। तो ये जो चीज़ें आगे उभर के आ रही हैं और FII ने तादाद से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया। अभी उनको घूमने फिरने के बाद में दूसरी कोई जगह नहीं मिली है कि पैसा को कहाँ लगाएं, तो दोबारा से वो इंडियन मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। जब तक कैश मार्केट में वो लोग बाय नहीं करते तब तक आप बिलीव मत करो। अभी तक वो कैश मार्केट में बाय नहीं कर रहे हैं। अभी तक वो फ्यूचर में, ऑप्शन में, इंडेक्स के में, ये इन्हीं सब चीज़ों में और इक्विटीज़ के फ्यूचर में बाय कर रहे हैं। इसीलिए उसको तो वो कभी भी निकाल के चल सकते हैं। इसलिए उस चीज़ पर तो ज़्यादा बिलीव करना नहीं है। और हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी मार्केट ज़्यादा ऊपर आया नहीं है, इसीलिए उनको भी ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है और ये रेंज बाउंड अभी मार्केट हो सकता है थोड़े दिन रहेगा, हो सकता है बजट तक रहे, थोड़ा अप डाउन चलता रहेगा, बट वो बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। बट हाँ, ये सुनिश्चित है कि इस मार्केट ने जाना ऊपर ही है। ये थोड़े ही दिनों में आपको हो सकता है 4-6 महीने के अंदर ही आपको 27,000 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आए। ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और इस टाइम पे सभी शेयर्स के बॉटम बन चुके हैं। जैसे ही वो बॉटम को आउट करते हैं आपको बॉटम हंटिंग जरूर करनी चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। आप बाय करते हो तो सेल करते रहो। ये स्ट्रेटेजी को अपनाओगे तो आपको प्रॉफिट सुनिश्चित श्योर होता रहेगा। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं करें। अपने स्टॉक्स को लेके लंबे समय तक ना बैठे दोस्तों। और अभी मार्केट के अंदर में कुछ बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं, आ रही हैं। आप देखोगे चार्ट पैटर्न्स भी अच्छे बनते आ रहे हैं। जैसे बिरला सॉफ्ट है, बर्जर पेंट है या अभी रिलायंस का वैल्यूएशन है, ये सारे अच्छी पोजीशन में हैं। तो आप ध्यान रखें कैसे मूवमेंट आ सकते हैं। गवर्नमेंट भी किसी भी कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती। आपने देखा होगा कल वोडाफोन कैसा भागा है। इसीलिए आप अपने ऊपर बिलीव रखें। आप अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और उसमें पैसा लगाएं और उसी से कमाने का कोशिश करें। यही है अभी मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का मौका। इस मौके को दोस्तों जाने नहीं देना।
यदि ये चला गया तो फिर दोबारा ऊपर जब जाता है तो आपको यही लगता रहता है, खबरें आ रही हैं अभी मार्केट गिरेगा, अभी मार्केट गिरेगा। अभी तो नीचे पड़ा हुआ है, तो अब तो उठेगा, तो अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन बे। ओके दोस्तों, ध्यान रखो, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।